है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कल्याण स्कॉलरशिप झारखंड की, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब हम चलने वाले हैं इसके वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं kalyan.cgg.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये कल्याण शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुकी है। पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन 2020-21 रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन 20 दिसंबर, यानी 28 दिसंबर, यानी कल से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इसी वेबसाइट के ऊपर। अब हम जानते हैं इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे, क्या क्या हमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसका जानकारी के लिए हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने क्लिक किया और हम पहुंच चुके हैं एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोसीडिंग स्टेट लेवल कमेटी रिगार्डिंग इंस्पेक्शन, ये 19 पहला वाला ये जो है ये 19 से 20 का है। और ये जो पोस्ट मैट्रिक नया नोटिफिकेशन जो 2020 के लिए जो आवेदन दिया जा रहा है, वो ये सेकंड वाला है। इस पर हमने क्लिक किया और इसका PDF डाउनलोड हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसकी जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आ चुकी है। जो ये 22 दिसंबर 2020 को इसका विज्ञापन आया है स्कॉलरशिप के विषय में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2020-21 हेतु आवेदन से संबंधित सूचना। ये पोस्ट मैट्रिक का आवेदन है दोस्तों। पोस्ट मैट्रिक जो 11वीं कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन या उससे भी आगे डिग्री लेवल तक की पढ़ाई के लिए इसका आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आय सीमा देखिए, छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा के विषय में भी यहाँ दिया हुआ है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं, उनके माता पिता, अभिभावक की सभी स्रोतों से आय, वार्षिक आय जो होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथा पिछड़ी जाति के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावक या माता पिता की आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आय प्रमाण पत्र जो आपका बनेगा, अगर आप पिछड़ी जाति से हैं तो 1.5 लाख रुपए से अधिक की नहीं बनाना है आपको। और आपका अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपका आय 2.5 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया में। ये आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हर वर्ष की तरह ये स्कॉलरशिप का आवेदन ऑनलाइन होगा। ये kalyan.cgg.gov.in की वेबसाइट पर होगा। और ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जो आपका चलेगा वो अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त स्तर से निर्गत होना चाहिए। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये दिनांक 1 अप्रैल 2020 से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 से पहले का है तो वो अमान्य होगा दोस्तों। और अगर आपका आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना हुआ है तो वो मान्य होगा। अब आते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर दोस्तों। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो अंचल अधिकारी या अनुमंडल या प्रखंड विकास पदाधिकारी या उपायुक्त का होना चाहिए।
उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, या खुद से कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल कॉपी आपको स्कैन करना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र में अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों। अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल या उपायुक्त के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, और इसकी भी आपको ओरिजिनल कॉपी स्कैन करनी होगी आवेदन करने के लिए। अब इसी तरह से 5वें नंबर पर आते हैं, संस्थान का लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर, जैसे कि उसका जो आप चाहे जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 11वीं में पढ़ रहे हैं, या कहीं से ITI ये कर रहे हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वहाँ उस संस्थान का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें आपका जो भी फीस है हर महीने का फीस का उसमें उल्लेख रहना चाहिए, और उसमें ये निर्गत संख्या उल्लेख रहना चाहिए, और दिनांक भी उसमें उल्लेखित रहना चाहिए। इसकी आपको ओरिजिनल कॉपी जमा करनी पड़ेगी, मतलब स्कैन करनी पड़ेगी आवेदन करते वक्त। और पूर्व किसी परीक्षा का अंक पत्र, यानी किसी भी पूर्व परीक्षा में जिसमें आप शामिल हुए हों, जैसे कि 11वीं में है तो आपके 10वीं के परीक्षा पत्र के अंक पत्र मार्कशीट आपको आवेदन करते वक्त उसकी छाया प्रति आपको देना होगा। और छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की शिष्ट जिसमें अकाउंट नंबर IFSC कोड उल्लेखित हो कि छाया प्रति, बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि लिखा हुआ है कि छात्र के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए, उसकी पासबुक की कॉपी लगेगी, एक छाया प्रति देनी होगी आपको, जिसमें अकाउंट नंबर IFSC उल्लेखित रहेगा, उस पेज की आपको जेरोक्स देना है। और बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है, यानी आपका जो बैंक खाता है वो आधार संख्या से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा। तो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों का द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन, ये छात्रों के लिए नहीं है दोस्तों, ये संस्थानों के लिए है जिस संस्थान में वो पढ़ते हैं। ये दूसरा नंबर जो है सभी छात्र छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आवेदन की, जैसा कि मैंने वह कहा है कि आवेदन जल्द शुरू होने वाला है, तो ये देखिए 28 दिसंबर 2020 यानी कि ये कल से आवेदन शुरू होने वाला है, और ये 15 जनवरी 2021 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। इसलिए दोस्तों आप जल्द से जल्द आवेदन अपना करें और छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। आप अगर यदि झारखंड के छात्र हैं या फिर झारखंड से बाहर में भी अगर आप पढ़ते हैं लेकिन आप झारखंड के ही निवासी हैं, तो आप इसका पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के अन्य वीडियोस, आपको जानकारी वाले वीडियोस प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं।